बताने वाला हूँ भारतीय संसद के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, भारतीय की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य में कितना समयांतराल होता है? 6 माह। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। संसद के 2 सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारतीय की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। और मैं बताऊंगा राज्य की नीति एवं निर्देश के तत्व। भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशन सिद्धांतों का शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशन तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशन तत्व। नीति निर्देशन तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशन तत्व में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशन तत्व में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संदेश करता है? नीति निर्देशन तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के स्वर्ण से है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। समान नागरिकता संहिता लागू है। नीति निर्देशन तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली के वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्य को गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5वां। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संबंधित संविधान से लिया गया है? अमेरिका। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदाता बनाया गया है? अनुच्छेद 143। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।